एकमेव मिसाल सूर्यकूट के परिमसाल। राज निशान नियर डॉम्स कंपाउंड, जयपुर रोड, अजमेर। चित्तौड़गढ़ में अब कोरोना के साए में शादी विवाह के साथ ही अन्य मांगलिक कार्य भी शुरू होने वाले हैं। इसी को लेकर जिला प्रशासन ने राज्य सरकार की ओर से जारी की गई कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए कमर कस ली है। उपखंड अधिकारी रामचंद्र बिश्नोई ने बताया कि चित्तौड़गढ़ में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इसी के बीच विवाह समारोह के साथ ही अन्य मांगलिक कार्य भी शुरू होने वाले हैं। इसके लिए कार्यालय में सूचना देना अनिवार्य है। इसके पश्चात उन्हें निर्देशित किया जाएगा कि किसी भी समारोह में 50 से अधिक लोगों की उपस्थिति नहीं हो सकती। इसके अलावा सभी समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होना अनिवार्य है। इसके लिए अलग अलग टीमों का गठन भी किया गया है जो विवाह स्थल पर मॉनिटरिंग का काम करेंगे। राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक किसी भी आयोजनकर्ता द्वारा किसी भी समारोह के लिए, चाहे वो शादी हो, विवाह हो, जागरण हो या अन्य किसी प्रकार का, यदि वो अपने कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम या कोई उत्सव आयोजित करता है तो उसे सूचना देनी होती है अपने यहाँ। वो मेल के द्वारा या किसी पत्र के द्वारा सूचना दे देता है। हमने यहाँ एक फॉर्मेट बनाया हुआ है जिसमें सारी सूचनाएं, उसके समारोह स्थल का मतलब नाम, क्या समारोह है, किस प्रकार का है, कितनी तारीख को है, कितने 50 आदमियों जैसे स्वीकृत सीमा है तो उसके अनुरूप, और बाकी उसमें कोरोना गाइडलाइन पालना के लिए उसमें शपथ का भी साथ में रखा हुआ है। 10 महीने की सैलरी बिल पास करने की एवज में भवानी मंडी के जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी अधिशासी अभियंता मुकेश कुमार मोड़ व रायपुर कार्यालय के सहायक कर्मचारी राम प्रसाद को एसबी की टीम ने 10,000 रुपये की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। झालावाड़ एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भवानी शंकर मीणा ने बताया कि रायपुर क्षेत्र के हिम्मतगढ़ निवासी कार्मिक दुर्गा प्रसाद ने 8 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई कि पिछले 10 महीने से सैलरी के बिल बकाया चल रहे थे। उनको पास करने से मना करते हुए इसके बदले में सहायक कर्मचारी राम प्रसाद और अधिशासी अभियंता रिश्वत मांग रहे हैं। इस पर 8 अप्रैल और 20 अप्रैल को सत्यापन कराने पर शिकायत सही मिली। इस पर कार्रवाई करते हुए रायपुर में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पेट्रोल पंप के पास ट्रैप की कार्रवाई की, जहां दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दुर्गा प्रसाद खटीक है, अपने हिम्मतगढ़ का रहने वाला है। तो इसने हम लोगों को 8 तारीख को, अभी 8 अप्रैल को एक शिकायत दी थी कि उसके 10 महीने के जो सैलरी के बिल हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, और बिल जो है वो मुकेश कुमार मोड़ एक्शन साहब भवानी मंडी हैं, उनके कार्यालय में पेंडिंग पड़े हुए हैं। और जब उनसे संपर्क करते हैं तो वो राम प्रहलाद पाटीदार के पास में भिजवाता है। राम प्रहलाद पाटीदार जो है यहाँ पर अपने रायपुर के अंदर है, पीसीडी कार्यालय में सहायक बेलदार है। तो इसने जब बार बार मैं इसको तंग परेशान करता था, इसके बिलों का पेमेंट नहीं किया, तो हम लोगों को 8 तारीख को शिकायत दिया, उसका हमने सत्यापन करवाया। तो सत्यापन में इस बात की पुष्टि हुई। रामगढ़ कस्बे के कस्तूरबा गांधी अन्य कन्या छात्रावास में कोरोना पीड़ित रोगियों के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का डीएसपी ओम प्रकाश मीणा व थाना अधिकारी रामनिवास मीणा ने बारीकी से निरीक्षण किया। कोरोना बीमारी से पीड़ित रोगियों के रखने के लिए समुचित सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रोगियों के लिए ऑक्सीजन की कमी न रहे, इसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडरों की पर्याप्त व्यवस्था का भी जायजा लिया। डीएसपी ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार रामगढ़ में कोरोना वायरस से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया, जिसमें रोगियों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज श्रीमान कलेक्टर साहब और एसपी मैडम के आदेश अनुसार कोविड सेंटर कोरोना के पॉजिटिव मरीजों को क्वारंटाइन किया जाएगा, उस सेंटर का निरीक्षण किया गया है।
जो बालिका छात्रावास कस्तूरबा बालिका छात्रावास रामगढ़ है, इसमें सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर कोई पॉजिटिव आएगा तो क्वारंटाइन करने की जरूरत होगी तो यहाँ पर क्वारंटाइन करेंगे। अलवर के प्रभारी सचिव डॉक्टर समित शर्मा गुरुवार को अलवर आए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेते हुए कोरोना के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में प्रभारी सचिव का कहना था कि ऑक्सीजन की कमी वर्तमान में अलवर जिले में नहीं है। यहां भिवाड़ी स्थित ऑक्सीजन प्लांट पर जिला कलेक्टर के निर्देश पर एक सीनियर आरएस को निगरानी में लगाया गया है। प्रशासन के निर्देशन पर ही इस प्लांट में ऑक्सीजन और अन्य राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई आवश्यकता अनुसार की जा रही है। ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए जिला कलेक्टर साहब ने एक सीनियर आरएस अधिकारी को इस काम के लिए लगाया है और मैं समझता हूं कि अभी करीब 5000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी उनके पास अभी है और मुझे नहीं लगता अब आगे आने वाले समय में अभी जो वर्तमान में जो डिमांड है उसकी डिमांड को मीट करने में कोई जिला प्रशासन कोई कठिनाई आएगी। उसके हिसाब से अपने पास अश्योर्ड रहना चाहिए। एक मैं ये बात और कहना चाहता हूँ कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसकी काफ़ी डिमांड आती है, तो जो रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या टॉसिलिजुमैब इंजेक्शन हो, ये बहुत लिमिटेड यूज़ के लिए और बहुत स्पेसिफिक पेशेंट होते हैं जिसको उसकी नीड है, उसी को उससे लाभ होता है। अनावश्यक उसको देने में कोई लाभ नहीं होता। आदर्श नगर स्थित गणेश नगर की एक गली में गुरुवार रात एक सांप गली में इधर उधर भागता दिखाई दिया, जिसे देखकर गली के लोगों में डर व्याप्त हो गया, जिससे चारों तरफ से छतों पर लोगों की भारी भड़कम भीड़ जमा हो गई। ऐसे में सांप को रेस्क्यू करने के लिए मिशन स्नेक बाइट डेथ फ्री इंडिया के सरप्रक्षक विजय यादव को कॉल किया गया। सरप्रक्षक यादव तुरंत अपने साथी प्रीतम सहित गणेश नगर पहुंचे और एक गली में मिट्टी के कट्टे के नीचे से एक ग्लासी बैलेट ड्रेसर सांप को रेस्क्यू किया, जिससे वहां जमा भीड़ में जो सांप को लेकर अनावश्यक भय था वो समाप्त हुआ। सांप को रेस्क्यू करने के बाद सरप्रक्षक ने वहां मौजूद भीड़ को बताया कि ये एक विषहीन सांप है और घरों के आसपास से छिपकली, चूहे, गिरगिट आदि कीटों को खाता है और हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में हमारी सहायता करता है, जिससे बीमारियां और महामारियां कम होती हैं। हमारी कॉलोनी गणेश नगर में आज गली के अंदर सांप आ गया था, तो सांप को देख के लोग एकत्रित हो गए थे, तो उनको एकदम डर सा महसूस हुआ। तो इसलिए हमारे बीच में वन विभाग से हमने विजय यादव जी को बुलाया। उन्होंने सांप को अच्छे तरीके से पकड़ा और लोगों को समझाया कि कुछ सांप जहरीले होते हैं और कुछ में जहर नहीं होता है। तो लोगों को जानकारी दी इसके बारे में कि आप डरे नहीं, उसको देखें और तुरंत कॉल करें। मसालों में बेमिसाल सूर्यकुट के परी मसाले। राज निशान नियर डॉम्स कंपाउंड, जयपुर रोड, अजमेर।